તો હું કનુ સગર ચેનલમાં તમારા બધાનું સ્વાગત છે. બાળ દોસ્તો, આપણા તમામની પાસે સ્વાધ્યાયન પોથી ધોરણ 7 ભાગ 1 મળી ગયો છે. આજે આપણે હિન્દીનો પાઠ 1નો સ્વાધ્યાયન પોથીના પ્રશ્નોનો જવાબ જોવાના છીએ. તો જોઈએ આપણે પાઠ તરફ. चित्र के संग संग चित्र पाठ है. पहला प्रश्न, चित्र का अवलोकन करके सही विकल्प चुनकर सही का निशान करना है. आप ये चित्र देख सकते हो और चित्र को देखकर ही जवाब देना है. उसका एक पहला प्रश्न, गुब्बारे वाले के हाथ में कितने गुब्बारे हैं? आप गिनकर लिख सकते हो. तो 7. साइकिल वाले के हाथ में क्या है? पंप. रिक्शा में कितने यात्री बैठे हैं? 1. कुंजडीन सब्जी बेचने कहाँ नहीं जा सकते हैं? अस्पताल. रबर से बनी चीज कौन सी नहीं है? किताब. प्रश्न 2. प्रश्न 1 के चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर लिखिए. ऊपर वाला जो चित्र दिया गया है उसे देखकर हमें ये नीचे दिए हुए प्रश्न के उत्तर देने हैं. 1. चित्र में कौन कौन से यातायात के साधन दिखाई दे रहे हैं? तो चित्र में मोटरसाइकिल, साइकिल, रिक्शा, मोटर कार जैसे यातायात के साधन दिखाई दे रहे हैं. 2. मोची क्या काम करता है? मोची चमड़े से नए जूते बनाता है, पुराने जूतों को रिपेयर करता है, इसके अलावा छाता रिपेयर करने का भी काम करता है और जूतों को पॉलिश करना है तो वो भी कर देता है. 3. शब्दों को हिंदी में लिखिए. फुग्गा तो गुब्बारा, साइकिल साइकिल, पोपट तो तोता, शाक भाजी वाली कुंजडीन, थांभलो खंभा, कुतरो कुत्ता. आगे 4. साइकिल वाला साइकिल में हवा क्यों भर रहा है? तो साइकिल के टायर में हवा कम होने के कारण या साइकिल के टायर में पंक्चर को ढूंढने के लिए हवा भर रहा है. ईंधन के बिना चलने वाले यातायात के साधनों के नाम लिखिए. तो ईंधन के बिना चलने वाले यातायात साइकिल, बैलगाड़ी, ऊंटगाड़ी, तांगा, नाव. इसके अलावा आज के जमाने में आप लिखो तो ईवी बाइक भी लिख सकते हो क्योंकि वो ईंधन के बिना चल रहा है. प्रश्न 3, चित्र का अवलोकन करके प्रश्न के उत्तर लिखिए. ये दूसरा चित्र है और इसको देखकर हमें नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं. 1. टायर के अलावा फटने वाली चीजों के नाम लिखिए. तो टायर के अलावा फटने वाली चीजें ट्यूब, सिलेंडर, गुब्बारे, फुटबॉल, बास्केटबॉल आदि. 2. टायर फटने का प्रभाव किन किन पर नहीं पड़ा? क्यों? प्रभाव का मतलब होता है असर. टायर फटने का प्रभाव रिक्शा, कार, इमारत, पेड़ और बिजली के खंभे पर नहीं पड़ा क्योंकि वह सारे निर्जीव चीज है, इसीलिए. 3. सब्जियों के अलावा बिकने वाली चीजों के नाम लिखिए. वैसे हम देखें तो सब्जियों के अलावा बिकने वाली बहुत सारी चीजें हैं. सारी चीज आप उसे लिख सकते हो. गुब्बारे, मटका, यातायात के साधन, खाने की चीजें, जीवन जरूरी सभी चीजें, ये सारी चीजें बिकती हैं. 4. टायर फटने के बाद साइकिल वाले का क्या हुआ? टायर फटने के बाद अचानक हुई घटना के कारण वह भयभीत होकर उसके हाथ से पंप छूट जाता है और वह नीचे गिर जाता है. प्रश्न 4, नीचे दिए गए चित्र का 8-10 वाक्य में वर्णन कीजिए. ये हमें एक चित्र दिया गया है, उसके आधार पर हमें वर्णन करना है. चलो देखते हैं. यह एक सब्जी मंडी का चित्र है. सब्जी मंडी में 2 दुकानें हैं. 3 कुंजनी जमीन पर बैठकर सब्जी बेच रही है. 2 पेड़ है. एक पेड़ के नीचे 2 पुरुष बातें कर रहे हैं. कुछ लोग सब्जियां और फल खरीद रहे हैं. एक आइसक्रीम वाला आइसक्रीम बेच रहा है. 2 बच्चे आइसक्रीम खा रहे हैं. तरह तरह की सब्जियां दिखाई दे रही है. कुछ दूराई पर 3 मकान है. इस चित्र में स्वच्छता बहुत अच्छी है. प्रश्न 5, प्रश्न क्रमांक 4 में दिए गए चित्र पर से प्रश्नों के उत्तर लिखिए. जो प्रश्न नंबर 4 में ये वाला चित्र दिया गया है, इसके आधार पर हमें ये जवाब देने हैं. यह चित्र कहाँ का है? तो यह चित्र सब्जी मंडी का है. 2. चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है? तो चित्र में लोग सब्जी खरीद रहे हैं, बच्चे आइसक्रीम खा रहे हैं, 2 व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठकर बातें कर रहे हैं,
सब्जी बेचने वाली सब्जी तोल रही है आदि। 3 सामान लाने के लिए आप साथ में क्या ले जाते हैं? तो सामान लाने के लिए मैं कपड़े की थैली ले जाता हूँ। 4 आपके घर में सब्जी लाने के लिए कौन कौन जाते हैं? तो मेरे घर में सब्जी लाने के लिए मेरी माता, मेरे पिता और बड़ी बहन जाते हैं। 5 आपको अगर इन दुकानों में से कुछ खरीदना हो तो क्या खरीदेंगे? मैं कुछ फल, सब्जी और मसाले खरीदूंगा। प्रश्न 6 चित्र का अवलोकन करके 8-10 वाक्य में वर्णन करना है। देख सकते हो ये चित्र, एक रिक्शे वाला है, इसके नीचे एक व्यक्ति आ गया है, कुछ लोग हैं, ये हमें देखना है तो ऐसे करके हम वाक्य लिख सकते हैं। यह एक दुर्घटना का चित्र है। रास्ते में रिक्शा का एक आदमी के साथ अकस्मात हुआ है, जिससे व्यक्ति रिक्शे के नीचे आ गया है। टायर पैर के ऊपर चढ़ने के कारण पैर में गहरी चोट लगी है। पैर में से खून बह रहा है। एक व्यक्ति दौड़ता हुआ घटनास्थल पर आ रहा है। सामने लोग देख रहे हैं। रिक्शे में एक महिला बैठी हुई है। नीचे दबे हुए व्यक्ति के पास उसका सामान गिरा हुआ है। प्रश्न 7 प्रश्न क्रमांक 6 में दिए गए चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 1 चित्र में क्या हुआ है? तो चित्र में अकस्मात हुआ है। 2 इस घटना के बाद क्या हुआ होगा? इस घटना के बाद घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाने के लिए 108 आई होगी, घायल को सारवार करवाई होगी, पुलिस आई होगी, रिक्शा का ड्राइवर भाग गया होगा। 108 हेल्पलाइन नंबर का उपयोग कैसे होता है? तो जहां पर दुर्घटना घटी हो वहीं स्थल से आप किसी भी के मोबाइल से आप 108 डायल करोगे तो सीधा स्टेट लेवल में उसका फोन कनेक्ट होगा और वहां से आपका जहां पर घटना हुई है उनका विवरण वो लोग लेते हैं। हम जब देते हैं तो फिर वहां पर सीधा ट्रांसफर किया जाता है और फिर दुर्घटना स्थल पर पहुंचने के लिए 108 वाहन को ऑर्डर दिया जाता है। 4 अस्पताल में कैसे इलाज होता है? तो सबसे पहले इमरजेंसी विभाग में जाया जाता है, वहीं पर उसकी तात्कालिक इलाज होता है और जब जरूरत के हिसाब से उसे फिर इलाज शुरू होता है। 5 घटना के स्थल पर तात्कालिक इलाज कैसे कर सकते हैं? तो 108 में सभी प्रकार की सुविधाएं होती है। उनके 108 में एक नर्स बहन पर रहती है और किस प्रकार का अकस्मात हुआ है, जो मरीज है उनको किस प्रकार की जरूरत है उसके हिसाब से उसको एक प्राइमरी सुविधा दी जाती है। ऑक्सीजन होता है, दर्दी का बीपी नापना है, उसका एक्सोमीटर मापना है, उसको मान लीजिए कि शॉट देना है, इस तरह की सारी सुविधाएं, चोट लगी है तो पट्टी लगानी है, वहीं पर इलाज होता है। प्रश्न 8 परिच्छेद को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर हमें लिखने हैं। एक विद्यार्थी जीवन में कौन से गुण प्राप्त होते हैं? तो विद्यार्थी जीवन में ईमानदारी, धैर्य, दृढ़ता और अन्य गुण प्राप्त होते हैं। 2 हमारे जीवन में अनुशासन क्यों होना चाहिए? हमारे जीवन में अनुशासन बहुत आवश्यक है क्योंकि यह हमें सही दिशा में चलना सिखाता है, अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित करता है। अनुशासन सफलता की कुंजी मानी जाती है, इसीलिए जीवन में अनुशासन होना जरूरी है। 3 विद्यार्थी जीवन का उद्देश्य क्या है? विद्यार्थी जीवन का उद्देश्य अनुशासन और अध्ययन करना, ये ही उद्देश्य है। 4 आपको जीवन में किसका मार्गदर्शन चाहिए, क्यों? मुझे मेरे जीवन में मेरा माता पिता का मार्गदर्शन मिला है, उन्होंने मुझे सही रास्ते पर चलना सिखाया है, उनका जीवन ही मेरे लिए एक मार्गदर्शन है। 5 परिच्छेद को उचित शीर्षक दीजिए। तो मैं अपने हिसाब से लिखा हुआ, आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। विद्यार्थी जीवन का मूल्य। प्रश्न 9 सही शब्द के सामने सही का और गलत के सामने गलत का निशान कीजिए। यहाँ पर मैंने जवाब दे दिए हैं। सब्जी गलत है, रिक्शा सही है, पंछी गलत है, पंप सही है, जूते सही है, इंसान गलत है, बादल सही है, थैला सही है, कुत्ता सही, इमारत सही, मोटरसाइकिल गलत है, सिग्नल गलत, मुसाफिर गलत और मोची सही है। प्रश्न 10 शुद्ध रूप से लिखना है। खंभा पर तोता बैठा है, तो खंभे पर तोता बैठा है।
बराबर है। साइकिल का टायर फट गई, तो साइकिल का टायर फट गया ऐसे जवाब आता है। छोटा छोटा बच्चे को मत मारो, तो छोटा ने बदले छोटे बच्चे को मत मारो। मैं और मेरी सहेली बाजार जा रहे हैं। यहाँ पर जो ये और है, ये एक ही वचन के मतलब एक ही है। यहाँ पर और ऐसा आता है तो ये वाक्य पूरा बदल जाता है और इसका जवाब आता है कि मैं और मेरी सहेली बाजार जा रहे हैं। पांचवा, तुम कहाँ जा रहे हैं, तो इसमें ऐसा लिखना, तुम कहाँ जा रहे हो। तो ये था हमारे प्रथम एकम का संपूर्ण स्वाध्ययन समझूती। बाल दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा है तो ये मेरे वीडियो के यूट्यूब चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लोगों को सब्सक्राइब करवाइए। चलो मिलते हैं अगले एकम में, तब तक जय जय गरवी गुजरात।